सनातन बहन भाइयों को नमस्कार। आज मैं श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के महात्म के बारे में वर्णन कर रहा हूँ। ये वो अध्याय है। इस अध्याय को पढ़ने, सुनने एवं अभ्यास करने से जीव जन्म मरण के भवसागर को पार करता है। किसी भी तरह की उसमें कठिनाई नहीं होती। अध्याय इस प्रकार है। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म सुनना चाहती हूँ, जिसका वर्णन करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांत श्याम वर्ण का है, पक्षराज गरुणी जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर्दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हैं और अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, वो वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं, एवं जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वो माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप, रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज, निष्पन्द तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है। मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत होता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, ये जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि एवं संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत और उदैत पृथक भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि एवं अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। यही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र भी इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय एवं मन वाणी की पहुँच के बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे ये संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो, 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वांग्मयी ईश्वरी
मूर्ति ही समझनी चाहिए। ये ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय अथवा एक या आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है तो वो सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था, किस जात का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वो शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वो न ध्यान करता था, न जप करता था, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार करता था। वो लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था। वो मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वो अनेक नरकों में जा वहाँ की यातनाएं भोग मृत्युलोक में लौटकर आया और वहाँ बोझ ढोने वाला बैल बन गया। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिता दिए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी से साथ उस बैल को घुमाया। उससे वो थककर बड़े बेग से पृथ्वी पर गिर गया, मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जनसमुदाय में किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्यदान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उसके लिए दान किया। इस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों को देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उसे मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहाँ विचार कर वो वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया, इसे छोड़ दिया गया। फिर वो भूलोक में जाकर उत्तम कुल एवं शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञास होकर वो उस वैश्या के पास गया। उसके दान की बात बताते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा ऐसा पुण्यदान किया? वैश्या ने उत्तर दिया कि वो पिंजरे में बैठा हुआ एक तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था। उससे मेरा मन अंतःकरण पवित्र हो गया। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान कर दिया। उसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास को कहना आरंभ कर दिया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई। मैं अनेकों घृणित लोगों में भटकता रहा। उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि
मुझे उठाकर लाए और महात्माओं ने उन आश्रम में अंदर अपने पिंजरे में मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं के अनुसार मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाला बहेलिया ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया है। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया। फिर उसी से इस वैश्य का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से ये दुश्रेष्ठ सुशर्मा का भी पाप मुक्त हुआ। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है, अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होती। जय श्री कृष्ण।